हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए जो यूपी एपीओ और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूँगा और ये जो फैक्ट होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। आपको काफ़ी नई चीज़ें इसमें पता लगने वाली हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो मैं डिस्कस करूँगा उससे कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। जो कंट्रीज़ के नाम आएंगे उन कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और ये जो फैक्ट हैं जो आपके जो बिहार में मेंस होने वाला उसके लिए और जो यूपी जो अपकमिंग जो आने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी एपीओ का जो कैडर रिव्यू है वो मामला चल ही रहा है। तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है और अच्छी वैकेंसी आ सकती है, इसलिए अब ज्योग्राफी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आते हैं और हमेशा स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। कोई इसका जो ज्योग्राफी का जो आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी हमेशा स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, ना कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बस मूव करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी जितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो वॉल्केनोज हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे आपके जितने आपके पठार हैं वो डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, फिर उस देश के बारे में डिटेल से भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोटोपेक्सी जो है ज्वालामुखी वो है हमारा इक्वेडोर में। ठीक है, तो इसको याद करिए कि ये कोटोपेक्सी जो है वो हमारे इक्वेडोर में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेडोर जो हमारी कंट्री जो है वो जो हमारी है साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, इक्वेडोर जो है हमारी कौन सी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और जो ये कोटोपेक्सी जो आता है वो हमारे एंडीज़ माउंटेन में आता है। किस में आता है, एंडीज़ माउंटेन में आता है। और यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे चलता है। और अगर कोटोपेक्सी की मैं बात करूँ कि लास्ट टाइम इरप्शन कब हुआ था, लास्ट टाइम इसमें कब फूटा था ये ज्वालामुखी, तो ये जनवरी 2016 में लास्ट टाइम हमारा इरप्शन हुआ था, 2016 में। ठीक है, तो इक्वाडोर हमारी कौन सी कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। एंडीज़ माउंटेन में कोटोपेक्सी है। लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। लास्ट इरप्शन हमारा जनवरी 2016 में हुआ था और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे हमारा चलता है। ठीक है, आगे हमारा जो आता है ओजोस डेल सलांडो। तो इसको याद हम कैसे करेंगे, अर्जेंटीना और ये चिली के बीच में है, मतलब अर्जेंटीना और चिली में दोनों में आता है। तो ओजोस अगर हम याद करें तो अर्जेंटीना से आ और ओजोस का ओ, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि ओजोस हमारा अर्जेंटीना में है और इसमें आता है डेल सलांडो और इसमें चिली में आता है ला। तो डेल सलांडो ऐसा हम याद रखेंगे। ओजोस डेल सलांडो का है, अर्जेंटीना चिली में है। ठीक है, ओजोस का अर्जेंटीना का आ इधर हो गया और ला इधर चिली में हो गया। इस तरीके से हम याद रखेंगे। ये हाईएस्ट आपका वोल्केनोज है। ठीक है, और अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे तो अभी आपको पता होगा कि फीफा जो हमारा हुआ था, फीफा जो हमारा 2022 का हुआ था वो हमारा अर्जेंटीना विनर था। मैसी जो थे वो यहाँ पे इनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है अभी। और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ तो ब्यूनो आयरेस इसकी कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ब्यूनो आयरेस, ब्यूनो आयरेस। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल हो गई। आगे बढ़ते हैं, मोनोलुआ। मोनोलुआ जो है वो हमारा मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप हमारा कहाँ है, अमेरिका में है। और एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हवाई आइलैंड जो एक्चुअल जो उसकी लोकेशन जो पड़ती है वो पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, पैसिफिक ओशियन में, मतलब प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोलुआ। याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है तो मोनोलुआ हमारा है जो हवाई द्वीप में है और पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, फिर आगे हमारा जो आता है वो आता है एरेबस। एरेबस ये हमारा कहाँ पर है, इसका स्थान है अंटार्कटिका में है, जो अंटार्कटिका आइलैंड आपका जो है वहाँ पे पड़ता है।
और अंटार्कटिका में भी कहाँ पे एक रॉस आइलैंड पड़ता है। कौन सा? रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड पड़ता है। रॉस आइलैंड में हमारा एयरबस जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एयरबस। एटना हमारा इटली में पड़ता है। ठीक है, इटली आपको सबको पता है, इटली में मतलब एक सिसिली है, वहाँ पे पड़ता है। तो इटली याद रखिए, ए से एटना, ई से इटली, इतना याद रखिएगा, इटली में ही पूछता है। ठीक है, तो एटना इटली में है और ये एक यूरोपियन कंट्री है। अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ मैं प्राइम मिनिस्टर की, तो जॉर्जिया मेलोनी है। तो जॉर्जिया मेलोनी आजकल काफ़ी रील्स में भी बहुत देखी जा रही हैं, सबको पता ही होगा अगर इंस्टाग्राम वालों स्क्रॉल कर रहे हैं आजकल। जॉर्जिया मेलोनी, इनकी रील्स वायरल हो रही हैं आजकल। किसके साथ हो रही हैं वो आप लोग अपने आप देख के बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि किसके साथ इनकी रील्स वायरल हो रही हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सेंट हेलेना ये हमारा अमेरिका में पड़ता है। फिर आता है विसुवियस। अब याद रखिएगा, ये आपका विसुवियस और एटना ये हमारा दोनों इटली में पड़ता है, लेकिन एटना जो है वो सिसिली पहाड़ी, वो सिसिली में है, और विसुवियस जो है हमारी नेपल्स खाड़ी है उसमें पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा। ज़्यादातर इनकी जो है कंट्री का नाम ही पूछता है, लोकेशन बहुत कम पूछता है। तो मोनोलुआ और किलाउआ जो दोनों हवाई द्वीप में पड़ते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, दोनों में आ लास्ट में आता है, इसमें या है। तो मोनालुआ और किलाउआ ये दोनों हवाई द्वीप में है। स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप, ये समझा स्ट्राम्बोली मतलब ऐसा है ये चमकने वाला, ये काफ़ी चमकता है स्ट्राम्बोली वॉल्केनो, और ये भी आपकी सिसिली द्वीप में है, आइलैंड में, जो इटली में पड़ता है। फिर आगे आता है क्राकाटुआ इंडोनेशिया में। क्राकाटुआ कहाँ आता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोटोपेक्सी हमारा कहाँ है? इक्वाडोर में है। ओजोस डेल सलांडो, ओ से ओजोस अर्जेंटीना, डेल से सलांडो अर्जेंटीना और चिली। मोनोलुआ आपकी अमेरिका में है। एयरबेस अंटार्कटिका में है और एटना इटली में है। इटली जो है आपकी यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। आप लोग यूके बोलते होंगे, यूके पता है आपको यूके में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? कोई बता सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। यूके में, यूके और इंग्लैंड ये दोनों अलग हैं। बहुत लोग इंग्लैंड को ही यूके बोल देते हैं, उसको ब्रिटेन बोल देते हैं, इंग्लैंड को नहीं, ये सब अलग है। यूके जो बनता है आपका, जो यूनाइटेड किंगडम जो है आपका, वो बनता है इंग्लैंड से प्लस नॉर्दर्न आइलैंड से प्लस स्कॉटलैंड से और प्लस आपका वेल्स से, वेल्स। तो यूके आपका बनता है इंग्लैंड से, नॉर्दर्न आइलैंड से, स्कॉटलैंड से और वेल्स से। ये चार जो आपकी जो कंट्री हैं, ठीक है, ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री हैं। मतलब इन चारों से मिलकर ही यूके बनता है। सॉवरेन में तो यूके ही आएगा। सॉवरेन मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए। यूके जो है इंग्लैंड हो गया, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन चार से बनकर बनता है हमारा यूके। इसी में अगर हम नॉर्दर्न आइलैंड को कट कर दें तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन। साफ कर देता हूँ। अगर मैं नॉर्दर्न आइलैंड को अगर मैं कट कर दूँ तो इंग्लैंड हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया प्लस वेल्स हो गया। ये तीन कंट्री मिलकर बनाती हैं आपकी वेल्स। ठीक है, और इसी में अगर मैं नॉर्दर्न आइलैंड प्लस कर दूंगा तो ये बन जाएगा यूके। ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं बात करूं तो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास उसके पास आपके पावर है लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन की, और कुछ रिजर्व मैटर होते हैं। और रिजर्व मैटर जो होते हैं उसमें यूके का जो पीएम है वो वर्क करेगा, और बाकी जो उनके जनरल मैटर हैं उनके वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, नॉर्दर्न आइलैंड हो गया, उनके प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। अब हुआ क्या था, 1998 में डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ था। डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब होता है डिसेंट्रलाइज करना, मतलब पावर को बांट देना। क्योंकि ये सारे जो आते थे
हालांकि ये जितने कंट्री हैं, ये इन पे जो मोनार्क है, जो हमारे इस टाइम के की चार्ल्स किंग थर्ड हैं, वो चारों पे रूल्स करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पावर जो हैं वो इन कंट्रियों को भी दे दी गई हैं, ठीक है। तो इनको मैं सॉवरेन कंट्री ये नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट कंट्री हैं, ये मिलकर यूके बनाती हैं। लेकिन हाँ, इनको कुछ जनरल मैटर में इनको खुद डिसीजन लेने का हक है, ठीक है। बाकी और जो मैटर होंगे रिजर्व मैटर, जैसे अगर मान लीजिए डिफेंस का मैटर हो गया या कम्युनिकेशन का मैटर हो गया, उस पर यूके का प्राइम मिनिस्टर ही फैसला करेगा, ये लोग नहीं करेंगे। बस जनरल मैटर जो वहाँ के लोगों के हित के लिए हैं और जो डे बाय डे के जो उनके मैटर्स हैं उनके में ये अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि इंग्लैंड किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं और यूके किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेंट हेलेना अमेरिका में है, विश्वस इटली में है, क्लायो हवाई द्वीप में है, स्टम्बोली सिसिली द्वीप में, क्राकटोवा इंडोनेशिया में। तो ये ज्वालामुखी हो गए और इन ज्वालामुखी से आपके यूपी एपीओ में एक क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे कुछ चट्टानें और इनके रूपांतरित चट्टान, मतलब इनका जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं वो किस में चेंज होते हैं। जैसे सेल हो गया, सेल की जो मूल चट्टान जो होगी वो उसका नाम है सेल, ठीक है। लेकिन ये बदल के क्या हो जाती है, रूपांतरित स्लेट हो जाती है। संगमरमर जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संगमरमर का मूल चट्टान कौन है, तो संगमरमर का मूल चट्टान जो है चूना पत्थर है। और ये आता है क्वेश्चन, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो संगमरमर का जो मूल चट्टान है वो चूना पत्थर है, या चूना पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान है वो संगमरमर है। चौक तथा डोलेमाइट ये भी संगमरमर बनाती है आपकी, ठीक है। बलुआ पत्थर आपकी क्वार्टाइज बनाती है और ग्रेनाइट आपकी नीस बनाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ग्रेनाइट ये आता है, ये नीस वाला क्वेश्चन आता है। ग्रेनाइट जो है आपका मूल चट्टान है और रूपांतरित चट्टान इसकी कौन है, नीस है। फिर आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है इसका रूपांतरित चट्टान कौन सा है, एम्फीबोलाइट है, ठीक है। फिर आपका आ गया स्लेट। स्लेट का आपका रूपांतरित चट्टान कौन है, फाइलाइट है। तो ये मैंने ये जो है ये आप इस नोट्स में कॉपी में लिख लीजिए, उसको कई बार याद करिए और इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ज़्यादातर ये ग्रेनाइट वाला आता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान कौन सा है, नीस है, या चूना पत्थर का कौन सा है, संगमरमर है। ये दो आते हैं। फिलहाल मैंने सारे इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से एक जो सारे याद कर लें, एक ना एक आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारा जो पठार जो है, इंपॉर्टेंट पठार है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पेंटागोनिया का जो पठार है वो कहाँ हमारा है, दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में, ठीक है। साउथ अमेरिका में पड़ता है पेंटागोनिया का पठार। और पेंटागोनिया को ऐसा बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में धारवाड़ का जो पहाड़ है या अपना छोटा नागपुर का पठार है, उसी तरह से वर्ल्ड में पेंटागोनिया का पठार आता है। पीठमांठ का पठार, पीठमांठ का ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। दक्कन का पठार जैसे मैंने आपको बताया भारत में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अनातोलिया का पठार आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें आता है तौलिया और ये आता है तुर्की, तो ता और ये ता, ये ऐसे याद करेंगे। अनातोलिया का पठार तुर्की। इंडो चाइना का पठार चीन और वियतनाम, तो ये तो इजी से इंडो चाइना का पठार चीन और वियतनाम में पड़ेगा। अबिसीनिया का पठार, इसमें ज़्यादातर होता है लोकेशन पूछता है कि पूछ लेगा पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें दे देगा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये सब दे देगा। तो आपको याद रखना कि दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया पड़ता है। अबिसीनिया का पठार, ठीक है। तो अबिसीनिया का हम कैसे याद करेंगे, तो इसमें सीनिया, इसमें इथोपिया, तो ये थोड़ा ई की पाई निकल ली। अबिसीनिया और इथोपिया व सोमालिया दोनों में पड़ता है। चियापास का पठार मैक्सिको में है। कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका में दो हमारे हो गए, एक तो कोलोराडो का हो गया और हमारा दूसरा हो गया पीठमांठ का पठार। कोलोराडो और पीठमांठ का पठार हमारा उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इम्पोर्टेंट। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, चट्टानों का रूपांतरण याद कर लिया, ज्वालामुखी याद कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके घास के मैदान हैं और या जो हमारी ठंडी या गर्म हवाएं हैं वो हम देखेंगे और माउंटेन्स देखेंगे, तो ये सब देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं यूपी एपीओ की वैकेंसी बहुत ही अच्छी आने वाली है। उम्मीद मैं करता हूं कि 400 प्लस, ये तो मतलब 400 प्लस मतलब अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जैसे कि 113 आपका ये हो गया
और 2015 की प्रमोशन जो है वो उसमें 86 वो वैकेंट हो गई, तो ये तो प्लस आ ही गई। और कैडर रिव्यू अगर हो जाता है तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी आएगी, हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए फैक्चुअल चीज़ें जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।